दोस्तों, सोचिए अगर अचानक आपके घर की बिजली चली जाए तो क्या होगा। पंखे बंद, लाइट बंद, मोबाइल चार्ज नहीं, इंटरनेट खत्म। आज हमारी जिंदगी बिजली पर इतनी निर्भर है कि उसके बिना हम एक पल भी नहीं सोच सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बिजली आखिर आई कहां से? करंट बनता कैसे है? और सबसे अहम, ये करंट हमें मारता क्यों है? आज मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी बताऊंगा, प्राचीन ग्रीस से लेकर आज के पावर स्टेशन तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। करीब 2600 साल पहले प्राचीन ग्रीस में थेल्स नाम के दार्शनिक ने देखा कि जब राल यानी एम्बर को कपड़े से रगड़ा जाता है तो वो हल्की चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। यही थी बिजली की पहली झलक। इसी एम्बर से शब्द आया इलेक्ट्रिसिटी। 1600 में विलियम गिलबर्ट ने पहली बार मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग समझाया। 1752 में अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बेहद खतरनाक प्रयोग किया। उन्होंने तूफान के बीच पतंग उड़ाई और उसमें धातु की चाबी बांध दी। जब चाबी में स्पार्क हुआ तो उन्होंने साबित किया कि आसमान की बिजली और इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज है। फिर आया साल 1800। अलेसांद्रो वोल्टा ने दुनिया की पहली बैटरी बनाई। इसी पर आधारित है शब्द वोल्ट। 1831 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खोजा, यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो करंट पैदा होगा। यही सिद्धांत है जनरेटर का। और फिर 19वीं सदी में आए एडिसन और टेस्ला। एडिसन चाहते थे कि पूरी दुनिया डायरेक्ट करंट डीसी पर चले। टेस्ला ने कहा ऑल्टरनेटिंग करंट एसी ही बेहतर है। आज पूरी दुनिया एसी से चलती है और यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी जीतों में से एक है। अब बात करते हैं कि करंट असल में होता क्या है। हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जब हम किसी पदार्थ में पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहने लगते हैं। यही बहाव कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट मापने की इकाई है एम्पियर। मतलब 1 सेकंड में एक कूलम चार्ज अगर बहे तो वह एक एम्पियर करंट है। वोल्टेज बराबर दबाव, करंट बराबर बहाव, रेजिस्टेंस बराबर रुकावट। अगर आसान उदाहरण से समझें तो सोचिए, पानी की टंकी है, ऊपर का प्रेशर है वोल्टेज, पाइप से बहता पानी है करंट और पाइप की मोटाई है रेजिस्टेंस। अब एसी और डीसी का फर्क समझिए। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, बैटरी जैसी, इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहते हैं। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, हमारे घरों में आने वाली बिजली, इसमें इलेक्ट्रॉन दिशा बदलते रहते हैं। भारत में यह बदलना होता है 50 बार प्रति सेकंड, यानी 50 हर्ट्ज। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, करंट आखिर इंसान को मारता क्यों है? हमारे शरीर का करीब 70% हिस्सा पानी है और पानी में नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स होने की वजह से वह बिजली का अच्छा चालक है। जब करंट शरीर से गुजरता है तो वह हमारी नसों और मांसपेशियों को झटका देता है। अगर करंट दिल से गुजरे तो दिल की धड़कन रुक सकती है। 0.001 एम्प, हल्की झंझनाहट। 0.01 एम्प, हाथ चिपक जाता है, छुड़ाना मुश्किल। 0.1 एम्प, दिल रुक सकता है, मौत भी हो सकती है। एसी क्यों ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि एसी में इलेक्ट्रॉन बार बार दिशा बदलते हैं, जिससे मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती हैं। इसलिए एसी का झटका अक्सर जानलेवा साबित होता है। डीसी एक बड़ा धक्का देता है, लेकिन आमतौर पर एसी जितना खतरनाक नहीं। अब सवाल है कि इतनी बिजली आखिर बनती कैसे है? 1. हाइड्रो पावर, पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, टरबाइन घूमती है और जनरेटर करंट बना देता है। 2. थर्मल पावर, कोयला जलाया जाता है, उससे भाप बनती है, टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। 3. न्यूक्लियर पावर, परमाणु को तोड़ा जाता है, उससे हीट निकलती है, फिर टरबाइन घूमती है। 4. सोलर पावर, सूरज का फोटोन सेमीकंडक्टर पर टकराता है, इलेक्ट्रॉन होल बनते हैं और करंट पैदा होता है। 5. विंड पावर, हवा से टरबाइन घूमती है और जनरेटर बिजली देता है। यानी अलग अलग तरीकों से एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। सोचिए हमारी जिंदगी बिजली के बिना कैसी होती। घर में बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज, मोबाइल चार्जर सब बिजली पर चलते हैं। फैक्ट्रियों में मशीनें जिनसे पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। परिवहन में इलेक्ट्रिक ट्रेनें, मेट्रो और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मेडिकल में एमआरआई, एक्सरे, आईसीयू की लाइफ सपोर्ट मशीनें। संचार में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट।
आज बिजली सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। लेकिन बिजली जितनी उपयोगी है उतनी ही खतरनाक भी है। शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है, ओवरलोड से तार पिघल सकते हैं, हाई वोल्टेज तारों से छूते ही इंसान मर सकता है। सुरक्षा के लिए जरूरी है गीले हाथ से स्विच न छुएं, अर्थ वायर का इस्तेमाल करें, एमसीबी और आरसीसीबी जैसे सर्किट ब्रेकर लगाएं, सही इंसुलेशन वाले तार इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे कदम जिंदगी बचा सकते हैं। दोस्तों, करंट इंसान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। इसी करंट ने दुनिया को बदल दिया, उद्योग खड़े किए, इंसान को चांद तक पहुंचाया। लेकिन यही करंट अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगली बार जब आप स्विच दबाएं, याद रखिए कि इसके पीछे हजारों साल का विज्ञान छुपा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भविष्य की सबसे सुरक्षित एनर्जी कौन सी है, सोलर, हाइड्रो या न्यूक्लियर।